कनाडा में रहते हुए जो कारोबार का स्टाइल है हमारे पाकिस्तान में जो लोग कारोबार से वाबस्ता हैं उनका मिजाज क्या है और यहाँ क्या पॉलिसी है। मैंने वहाँ सेब का पाउच लिया जिसमें कुछ 20 सेब थे। मैंने काउंटर पे खातून को कहा कि मुझे लगता है कि इसमें ना एक सेब खराब है, और उसने कहा नो प्रॉब्लम। मैं एक स्टोर पे गया और मैंने वहाँ एक कोक की बोतल ली। उस लड़के ने कहा हाजी साहब वो ना इसकी कीमत सुना है बढ़ गई है। हाजी साहब का जो सांस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे रह गया। हमारे लोगों को अगर आप देखें झूठ बोल के कारोबार कर रहे हैं, नुक्स वाली चीज़ें यानी छुपा के फ़रोख्त कर रहे हैं। कनाडा में थैंक यू करना, कर्टियस होना, ये चीज़ें स्कूलों में सिखाई जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूँ सैयद इजाज़ गिलानी, उर्दू कनाडा ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है। एक गुफ्तगू है, एक बातचीत है आपसे करनी है और आपके दिल को भी लगेगी क्योंकि ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मतलब है। कारोबार तो आपने भी देखे होंगे छोटे बड़े, लेकिन कनाडा में रहते हुए जो कारोबार का स्टाइल है मैं उसकी बात करना चाहता हूँ। फिर उसको मैं रिलेट करूँगा कि हमारे पाकिस्तान में जो लोग कारोबार से वाबस्ता हैं उनका मिजाज क्या है और यहाँ क्या पॉलिसी है। तो मैं कल एक स्टोर पे गया। मैं अपना पर्सनल वाक़या शेयर करता हूँ कि एक मैंने वहाँ सेब का पाउच लिया जिसमें कुछ 20 सेब थे, और ये मुझे इसलिए अच्छा लगा कि तकरीबन 2 दहाइयों में यहाँ जितने भी सेब मैंने देखे हैं वो इंतहाई सख्त हैं और बहुत सारी किस्मों के आते हैं। लेकिन गुज़श्ता दिनों मुझे ऐसे सेब का एक पैकेट मिला जो बिल्कुल हमारे गोल्डन सेब और फिर दूसरे उसके बाद जो आते हैं यानी बिल्कुल नेचुरल थे और बड़े सॉफ्ट और बड़े ज़ायकादार थे। तो मैं उसी स्टोर पे दोबारा गया, मैंने वहीं से एक पाउच लिया। उसकी कीमत $8 थी, तकरीबन 20 सेब थे उसमें। तो अचानक मुझे एक सेब नज़र आया जो एक थोड़ा सा ख़राब था, यानी बिल्कुल उसका लग रहा था कि उसका कुछ पोर्शन यानी बिल्कुल रॉटन जैसे होता है या किसी वजह से। तो मैंने काउंटर पे खातून को कहा कि मुझे लगता है कि इसमें ना एक सेब ख़राब है। उसने फ़ौरन ओके नो प्रॉब्लम, उसने फ़ौरन ही स्कैन किया हुआ था, लेकिन उसमें उसने दोबारा स्कैन करने के बाद पंच किया तो पता चला कि उसने 50% उसमें डिस्काउंट दे दिया, यानी $8 की चीज़ $4 में कर दी है और बड़ी स्माइल के साथ। और उसने कहा नो प्रॉब्लम। तो यानी सिर्फ एक निशानदेही करनी थी। अब आप खुद देखें कि माथे पे शिकन नहीं डाली, कुछ नहीं किया, और एक यानी कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है उसके लिए उसने फ़ौरन 50% डिस्काउंट कर दिया 20 में से एक सेब की वजह से। तो उसके बाद उसने शुक्रिया भी अदा किया और मैंने भी उसका शुक्रिया अदा किया कि आपने मेरी बात को सुना और मुझे डिस्काउंट भी दे दिया। अब इसी सिनेरियो को आप हमारे पाकिस्तान के कारोबार पे ले जाएं। इस मामले में आप मुझे बताएं कि कोई ऐसा दुकानदार आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में, कोई बड़े स्टोर वाला कोई चीज़ इस तरह यानी ख़राब को डिस्काउंट में देने की हिम्मत रखता हो, या अल्लाह ने उसे तौफीक दी हो कि अपने कस्टमर के साथ इस तरह से वो यानी उनको फ़ायदा दे। मैंने मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, मैं शेयर करता हूँ कि मैं एक स्टोर पे गया और मैंने वहाँ एक कोक की बोतल ली। तो जो दुकानदार ओनर ही होंगे, कोई रिटायर्ड साहब थे, इतनी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है, टोपी सर पे है, बड़े नेक और परहेजगार लग रहे हैं। तो मैंने उनसे कोक की बोतल मांगी तो उन्होंने कहा कि जी ओ मुंडे दें बोतल को। उस लड़के ने कहा हाजी साहब वो ना इसकी कीमत सुना है बढ़ गई है। तो हाजी साहब कह रहे क्या हुआ? उसने कहा ये 110 की हो गई। तो हाजी साहब का जो सांस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे रह गया और कह रहा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो उसने कहा जी हाँ मुझे भी अभी पता चला है। तो मैंने उसको कहा जी फिर? कह रहा ये 110 की मिलेगी। तो मैंने कहा ना करें। कह रहे नहीं 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 नहीं। इंतहाई मनहूस शक्ल के साथ आप कहें कि इतने हम कम ज़रफ़ और कमीने हैं कारोबार के मामले में कि इतना भी यानी हौसला या तौफीक नहीं हुई कि उसकी जो खरीद थी वो पुराने रेट के हिसाब से थी, लेकिन पड़े हुए माल के अंदर
अगर 10 रुपए की वो भी यानी गैर सदका, अगर उस लड़के ने बात की है, कोई प्राइस लिस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो बाकायदा उनका जो चेहरे से लग रहा था कि वो इतने घबराए हुए हैं कि पता नहीं इससे पहले जो फरोख्त हुई है मैं उसके 10 रुपए क्यों नहीं ले सकता। तो ये तरबियत की बात है, कारोबार के स्टाइल की बात है। यहाँ पे पुरानी चीज़ आपने कोई चीज़ खरीदी है तो इस सेटिस्फैक्शन के साथ कभी उन्होंने माथे पे शिकन नहीं डाली, क्या हुआ जी मुझे पसंद नहीं आई, या मैं इसको तब्दील करना चाहता हूँ, ठीक है कोई मसला नहीं है। यानी दूसरी को बात नहीं करेंगे और चीज़ वापस कर देंगे, ये इस्लाम का तरीका है चीज़ वापस करने का। लेकिन हमारे लोगों को अगर आप देखें, झूठ बोल के कारोबार कर रहे हैं और नुक्स वाली चीज़ें यानी छुपा के फरोख्त कर रहे हैं। और तरबियत की जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि कनाडा में थैंक यू करना और यानी कर्टियस होना, ये चीज़ें स्कूलों में सिखाई जाती हैं। आम जिंदगी में भी दरवाजे खोलने पे भी गया है। एक शख्स कनाडा से गया तो उसने रेडी वाले से केले लिए, 2 दर्जन ले लिए, उसने बड़ा पैसे दिए और उसको शुक्रिया अदा किया। तो रेडी वाला उसको बार बार देख रहा है, कह रहा है कि केले ले पैसे दिते तुसी की बार बार थैंक यू कर दे, जाओ काम करो अपना। ये तो साडा इखलाकी दिवालियापन है और इसमें बड़ी यानी मेहनत करने की ज़रूरत है कि अगर हम अपना कारोबार इस्लाम के, अल्लाह और उसके रसूल के असूलों के मुताबिक चलाना चाहते हैं तो नकास वाली ख़राब चीज़ें ना बेचें, उनको साइड पे रखें। हमारे लोग उसमें मिक्स करके अच्छी में दे देते हैं, जो लोग नहीं देखते घर जाके देखें तो अपना सर पीट लेते हैं। तो ये तो हमारा कारोबार का स्टाइल है कि हलाल को भी हराम करके खा रहे हैं, इसी वजह से बरकत नहीं है। आप अपने दिल पे हाथ रख के गए किसी दुकानदार से पूछें, चाहे उसने 10 हज किए हैं, 50 उम्रे किए हुए हैं, लेकिन उसकी शक्ल से पता लगता है, चलता है कि वो मायूस और परेशान बैठा हुआ है। अगर उससे बात करें तो वो शुक्र नहीं अदा करेगा कभी भी। तो ये जो लानत है ना, ये अल्लाह की तरफ से हमने खुद खरीदी हुई है। और परेशानियां जो हैं यहाँ हमने देखा है, चाहे किसी का काम नहीं भी चल रहा या स्लो है तो उसने अपने असूल जो है वो कुर्बान नहीं करने, प्राइस को अपनी मर्जी से यानी ज़्यादा नहीं कर देना कि जी मेरा काम नहीं चल रहा। तो ये चीज़ें सोचने की हैं और सीखने की हैं। इससे ना सिर्फ बरकत आती है, खुशहाली आती है, इंसान की अपनी ज़िंदगी में जो एक इत्मीनान है वो बहुत बड़ी चीज़ होता है। तो इस पे आप भी गौर करें, हम भी करते हैं, हम तो यहाँ देखते रहते हैं लोगों को। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।